Class 8 from CBSE and NCERT, Chapter 3rd, Understanding Quadrilaterals, Exercise 3.3. Question number 4. Draw a figure of quadrilateral. एक आप क्वाड्रिलेटर बनाएं विच है 4 साइड्स और कंडीशन है दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, और वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल, लेकिन उसमें 2 अपोजिट एंगल होने चाहिए इक्वल ऑफ इक्वल मेजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें पैरेललोग्राम क्या है, क्योंकि हमने एक वीडियो बनाया फर्स्ट में इस एक्सरसाइज के 3.3 में टोटल पैरेललोग्राम के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं बुक में जितने हैं उससे भी ज़्यादा हमने एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा, और अगर आप देखना चाहते हैं वो ये वीडियो है, इसकी स्टार्टिंग हमने फुल डिटेल बताया। हम इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कर देंगे, कमेंट बॉक्स में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं पैरेललोग्राम का जन्म कैसे हुआ, कैसे वो 2 पैरेलल लाइन से 2 अनदर पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट हुए, हमने डेफिनेशन यहाँ पे किया, फिर उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़। तो चलिए 1 बाय 1 यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपकी बुक में इतना ही है, लेकिन याद रखिएगा आल्सो पैरेलल, पैरेलल भी होते हैं। ये क्या होते हैं, पैरेलल। क्यों? क्योंकि ये 2 पैरेलल लाइन और 2 अनदर पैरेलल लाइन के इंटरसेक्ट से ही बनते हैं क्या, पैरेललोग्राम। ये डेफिनेशन है, ठीक है। फर्स्ट हुआ, इसका मीन्स हुआ कि ए बी डी सी की इक्वल होगा, ए डी बी सी की इक्वल, ये राइट है सभी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जैसे अभी अब बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक अपोजिट एंगल आप लीजिए जो इक्वल है, लेकिन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं, 1 पेयर तो ये हुआ ना, सेकेंड पेयर ये हुआ, अगर एक ही इक्वल होगा तो पैरेललोग्राम तो नहीं होगा ना। तो ये हुआ एंगल ए एंगल सी की इक्वल होना चाहिए, एंगल बी एंगल डी की इक्वल होना चाहिए। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है थर्ड एंड फोर्थ पैरेललोग्राम पे, याद रखिएगा ऑन द फ्यूचर फॉर 9th क्लास एंड 10th क्लास आल्सो। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, कहाँ पे, पॉइंट ओ पे। तो जो डायगोनल्स होते हैं इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए यहाँ 5 5 लिखा है, मान लीजिए डायगोनल का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, क्लियर। और अगर ये 20 सेंटीमीटर का डायगोनल है तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, मतलब ये इक्वल इक्वल होते हैं, और इनके डायगोनल्स कभी इक्वल नहीं होते, ये भी याद रखिएगा। यही लिखा है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी ड्रा करते हैं, याद रखिएगा। ये सभी एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री, ये लिखा हुआ। और इसके साथ साथ जो बाइसेक्ट ईच अदर है, ओ ए ओ सी की इक्वल होगा और ओ बी ओ डी की इक्वल होगा। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपका सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री, मतलब एंगल ए एंगल बी को ऐड करेंगे तो 180, एंगल बी और एंगल सी को ऐड करेंगे तो भी 180, एंगल सी और एंगल डी को ऐड करेंगे तो भी 180, एंगल डी एंगल ए को भी ऐड करेंगे तो भी 180। ये सभी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये वीडियो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। पैरेललोग्राम की अगर प्रॉपर्टीज़ आपके पास नहीं है तो ये एक्सरसाइज आपसे बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा, ये बात याद रखिएगा। ये प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आनी ही चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं, ड्रा फिगर। तो हमें यहाँ पे कंडीशन है अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल, सिर्फ 2 अपोजिट एंगल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक ऐसा क्वाड्रिलेटर बना लें जिसके 2 एंगल बस इक्वल दिखें, और इसको लॉन्ग कर दीजिए, नीचे काइट बना दीजिए। काइट आप जानते हैं, पतंग, काइट एक प्रॉपर्टीज़ भी होती है पैरेललोग्राम की, क्वाड्रिलेटर की। अब तो अगर आप गौर से देखेंगे इसके एंगल इसके इक्वल फील भी हो रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं, तो इसे नेम भी दे देते हैं ए बी सी एंड डी। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बी और डी को ले लिया, लेकिन एंगल ए एंगल सी इक्वल नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं। तो हमको सिर्फ इसमें स्टेटमेंट लिखना है और कुछ भी नहीं करना है, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। उन्होंने कहा कि एक अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, हमने कर दिया, लेकिन दूसरा नहीं होना चाहिए, तो दूसरा नहीं भी लग रहा है। तो आप यही डायग्राम बनाइएगा और यहाँ पे क्या लिखिएगा स्टेटमेंट, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज नॉट, ये आपका राइट है, नॉट अ पैरेललोग्राम, बट
यहाँ पे हमने, क्योंकि पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम कब होता है जब दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल हों। अभी हमने प्रॉपर्टी आपको दिखाया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल। बट यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हैज़ exactly two opposite angles। कौन कौन से, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, सिंपल। और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हैंस इट इज़ नॉट पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम क्यों नहीं है उसकी वजह भी बता देते हैं, क्योंकि एंगल ए एंगल सी के इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, बिकॉज एंगल ए डज नॉट इक्वल टू एंगल सी। बस यही आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। ठीक है, जो हमने अभी प्रॉपर्टी आपको बताई, ये देखिए, द सम ऑफ को को एडजेसेंट भी बोलते हैं। अभी हम बात कर रहे थे ना कि ए और डी को ऐड कर दीजिए, किसी को भी साथ में ऐड कर दीजिए 180 होगा, ये इसी की बात हो रही है। और प्रॉपर्टी से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो देखिए लिखा है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो, ये रेशियो फॉर्म पे कितना 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो भाई एक पहले पैरेललोग्राम बना लें, ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया, नेम दे दीजिए ए बी सी एंड डी। ठीक है, और कभी भी याद रखिएगा, आप किसी भी क्लास में पढ़ें, अगर कोई भी क्वेश्चन रेशियो में है तो उसे तुरंत कन्वर्ट कर दीजिए किसी वेरिएबल में, तुरंत, वेट बिल्कुल ही मत करिए। आपका पहला वर्ड हमेशा किसी भी चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं मैथ के और रेशियो फॉर्म पे, तो सबसे पहले वर्ड आप लिख दीजिए लेट द रेशियो। आपकी स्टार्टिंग एकदम रट लीजिए कि आपको यही लिखना है, लेट द रेशियो, जब भी आप रेशियो में कोई क्वेश्चन पाते हैं। अब ये देखिए कि किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, टू एडजेसेंट, उसका नाम लिख दीजिए, लेट द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर, क्या है 3 और 2, तो आप लिख दीजिए 3x एंड 2x। अब एडजेसेंट तो यहाँ पे सभी हैं, एंगल ए एंगल बी, एंगल बी एंगल सी, एंगल सी एंगल डी, एंगल डी एंगल ए। अभी हम वही तो बात कर रहे थे, तो आपको जो पसंद है उसको ले लीजिए। तो लेट, यहाँ फिर से करिए, एंगल ए ले लेते हैं, क्या लेना आप पसंद करेंगे, डी ले लें, चलिए डी ले लेते हैं। एंगल डी 3x है, ठीक है भाई, इसका एडजेसेंट क्या होगा, ए होगा या तो सी होगा। अब आप बी को नहीं ले सकते, अब इसे आप पसंद करें चाहे इसे, जो आपकी इच्छा, सी ले लें, चलिए सी ही ले लेते हैं, इक्वल टू 2x। तो हमने इसे ले लिया 2x, सिंपल। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट सम ऑफ, इन पैरेललोग्राम अगर करना चाहे तो आप यहाँ यहीं पे, वी नो दैट इन पैरेललोग्राम सम ऑफ, को इंटीरियर बोलिए या एडजेसेंट बोलिए, दोनों नेम सेम है, एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो भाई आपने डी और सी को लिया, दूसरे को तो नहीं ले सकते, जो हमारे पास वैल्यू हम उसी को लेंगे। तो एडजेसेंट हो गया एंगल सी प्लस एंगल डी 180। चलिए सी का कितना है 2x, डी का कितना है 3x इक्वल टू 180। अब 2x 3x 5x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इक्वल टू 180, 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 5 3 ज़ा 15, 3 रिमाइंडर, 5 6 ज़ा 30। सो x की वैल्यू कितना आ गई 36। चलिए अब तो बहुत आसान है, अब सभी को फाइंड कर सकते हैं। सो एंगल C इक्वल टू 2x मीन्स x की वैल्यू कितना है 36, तो 36 2 जा 72 डिग्री, यानी ये क्लियर हुआ कि एंगल C जो है वो 72 डिग्री है। चलिए एंगल D भी देख लें,
एंगल डी है आपका 3x, मीन्स 3 इंटू 36, 6 3 जा 18, 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9 1 8, 108 डिग्री। सिंपल। अब आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने यहाँ पे को इंटीरियर 180 होता है ना, दोनों को ऐड करके देख लिए 180 ही आएगा। 8 to 10 7 1 8 1 हो गया 180। अब बचे हमें तो और एंगल फाइंड करना है ए और बी। तो हम क्या जानते हैं, अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अगर ये भी इक्वल होता तो पैरेललोग्राम हो जाता। तो ये क्यों पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है। अब भाई उसी की भी वजह से तो हम उसको फेल किए। तो एंगल सी एंगल ए के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। भाई ये तो प्रॉपर्टियाँ हैं। अब एंगल सी कितना है 72, तो एंगल ए भी 72 होगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। अब एंगल सी की वैल्यू कितनी है 72, सिंपल। अब एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अब एंगल डी कितना है 108, तो मीन्स क्या हुआ, एंगल ए 72 डिग्री और एंगल बी 108 डिग्री, और एंगल सी तो यही फाइंड है और एंगल डी भी। तो सभी एंगल हमें फाइंड हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अभी हम इसी की तो बात कर रहे थे। देखिए एडजेसेंट एंगल, यहाँ पे रेशियो में 3x और 2x है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। जब मेज़र यहाँ पे मतलब जब हमने चेक किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात की जा रही है कि जब हमने चेक किया कि एडजेसेंट एंगल क्या है, इक्वल है, यानी दोनों एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो सभी के एंगल फाइंड करिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लें। डायग्राम कंपलसरी, अगर डायग्राम आपने बनाया तो मान लीजिए आपने 70 से 80% क्वेश्चन को समझ गए, और डायग्राम आप नहीं बनाए तो वो रटना हो जाएगा, फिर आप उसे एक्सप्लेन अच्छे से खुद नहीं कर पाएंगे। इसलिए डायग्राम बनाते रहिए। सी और डी, ये किसकी बात की गई है कि एंगल ए और एंगल बी ये इक्वल है। यही दो एडजेसेंट एंगल की बात की जा रही है कि भाई ये दोनों इक्वल है। तो इक्वल है तो हम क्या ले लें, एक्स ले लें। चलिए एक्स ले लिए। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखें, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो अभी हमने क्या जाना पैरेललोग्राम में कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, सिंपल। अब हमने यहाँ पे इक्वल एंगल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हमने लेट क्या किया, एक्स की है ना, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। ये एक्स हो गया प्लस एक्स, सिंपल। और अगर आप एक्स नहीं लेना चाहते, नहीं पसंद करना चाहते तो मत लीजिए। चलिए हटा देते हैं, क्योंकि आपको और राइट करना पड़ेगा, इसलिए रहने दीजिए। ये लाइन भी हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। लेकिन इतना तो क्लियर है ना कि एंगल ए एंगल बी इक्वल है। ये तो हमें गिवन है। गिवन क्या है आपका कि दोनों एडजेसेंट एंगल इक्वल है, ये तो है। चलिए ठीक है। अब चलिए इसे फिर से लिख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कट गया। ऐसे कर लेते हैं। क्या हम एंगल ए के प्लेस पे एंगल बी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ए के प्लेस पे एंगल बी। क्यों? क्योंकि हमें भाई गिवन है कि एडजेसेंट एंगल जो हैं वो इक्वल है, सिंपल। अब एंगल बी कितने एंगल हो गए, 2 एंगल बी। सो एंगल बी को स्टॉप कर दीजिए, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 290 जा। सो एंगल बी 90 डिग्री। जब एंगल बी 90 है तो एंगल ए कितना होगा, आप ही बता दीजिए।
जब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये तो गिवन है, तो एंगल बी यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 90 डिग्री, सिंपल। अब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इस क्वेश्चन में हम और कुछ एडिशनल आपको बताएंगे। अब हम ये भी जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी आर इक्वल। तो अगर इक्वल होते हैं तो एंगल ए का अपोजिट एंगल सी एंड एंगल बी का अपोजिट एंगल डी। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल ए हमारे पास 90 है तो सी भी क्या हो जाएगा 90, और एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो एंगल डी भी 90 हो गया कंप्लीट। ये आपके पूरे आंसर हुए। लेकिन यहाँ पे ये बताइए, सभी यहाँ पे आंसर कंप्लीट करके छोड़ देते हैं, क्या आपने सोचा कि हमने किया क्या? हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम से सभी वैल्यू फाइंड किए, लेकिन क्या ये पैरेललोग्राम है? नहीं, ये पैरेललोग्राम अब हो ही नहीं सकता। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, पैरेललोग्राम से सॉल्व किए बोलते हैं पैरेललोग्राम ही नहीं है। अरे भाई पैरेललोग्राम 90 डिग्री नहीं होता। कहाँ गया हमारा स्टेटमेंट, ये पैरेललोग्राम 90 थोड़ी होता है, 90 नहीं होता, 90 इसके यहाँ पे होते हैं, ये कॉर्नर 90 नहीं होता। और इस क्वेश्चन में तो यही 90 आ गया बगल पे, तो किस में 90 होता है उसको भी आपको बता देते हैं। 90 रखने वाले सिर्फ दो ही हैं, कौन कौन से? एक स्क्वायर रखता है जिसके सभी एंगल्स 90 होते हैं, एक तो रेक्टेंगल रखता है जिसके सभी एंगल 90 होते हैं। अब या तो वो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सभी एंगल 90 है, कैसे हो जाए पैरेललोग्राम? तो इसका मतलब ये नहीं कि हम क्वेश्चन को रॉन्ग बोल रहे हैं, क्वेश्चन हमें यही तो बताना चाहता है कि भाई आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ में आया, लेकिन स्टॉप मत होइए, उसे समझिए, रियलाइज़ करिए कि ये एग्जैक्ट हमने पाया क्या। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये डायग्राम को अगर हम इस, अभी तो हमने पैरेललोग्राम बनाया, लेकिन एग्जैक्ट में ये हमें कैसा मिला, इस तरह मिला 90 डिग्री पे। तो 90 तो या तो फिर ये स्क्वायर होगा या तो फिर ये रेक्टेंगल होगा, ठीक है। बोथ डायग्राम हैज़ ईच एंगल्स इज 90 डिग्री, ये बात याद रखिएगा। बाकी आपका सॉल्यूशन ये हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द एडजेसेंट फिगर होप, होप मतलब एक नाम दिया है, जैसे हम ABCD लेते थे ना, तो HOPE यहाँ पे दिया है, होप इज़ अ पैरेललोग्राम। भाई ये एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर XYZ, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज टू फाइंड दैम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास होप दिया हुआ है। तो यार कितने स्टेटमेंट, अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ है तो बिना सॉल्व किए ऐसे मुंह से ही आंसर बोल सकते हैं। कैसे? ये एंगल x है तो यहाँ पे कितना होगा नहीं पता, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। लीनियर पेयर अगर हम इसे पूरा क्लोज कर दें तो ये आप 6th-7th क्लास में पढ़े होंगे। ये देखिए, ये मान लीजिए एक लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन, ये 70 है तो ये कितना होगा 110 होगा ना, क्योंकि ये प्रोटेक्टर है। क्लियर? तो 110 ये हुआ तो x का कितना होगा 110, सिंपल। अब ये पैरेलल है भाई, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, पैरेललोग्राम है भाई। और ये क्या हो गया आपका ट्रांसवर्सल लाइन, ये कौन सी लाइन है ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट बना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल y का 40, चलिए y भी आंसर। अब y आंसर तो ये भी आंसर हो जाएगा, इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा z, सिंपल। अब आप सोचेंगे सर z कैसे फाइंड करें, तो कोई इंटीरियर ले लीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि x का तो ऑलरेडी आ गया। तो कई रास्ते हैं, बस आपके पास प्रॉपर्टी है तो क्वेश्चन आपका, प्रॉपर्टी नहीं जानते तो आप सिर्फ रटते रह जाएंगे, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये पैरेलल है तो यहाँ पे लिखिए इन पैरेललोग्राम। सबसे पहले ये पैरेलल है
और अगर आपको ये ट्रांसवर्सल नहीं समझ में आया तो ये देखिए, ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक लाइन जाती है, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ऐसे याद होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, हाँ या ना, वही तो है प्रॉपर्टी, सिंपल। तो ये देखिए ट्रांसवर्सल है ना, ये दो पैरेलल है। अगर आपको नहीं समझ में आया, इसको और आगे तक बढ़ा लीजिए, और आगे तक कर लीजिए, इसको और आगे तक जाने दीजिए, इसको भी आप और आगे तक। अब बताइए, इसको बंद कर लीजिए, इसको ही बंद कर लीजिए। अब बताइए वही दिख रहा है डायग्राम कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है, सिंपल। इसको और आगे तक बढ़ा लीजिए, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है। कहने का मीन्स है, अगर दो पैरेलल लाइन है, उसको कोई भी लाइन टच कर रही है तो ट्रांसवर्सल कहलाती है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच ओ या ओ एच पैरेलल ई पी, एंड ट्रांसवर्सल क्या है, एच पी इज ट्रांसवर्सल, सिंपल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल वाई 40 के इक्वल होगा। तो एंगल वाई इक्वल टू 40, किस रीजन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर, सिंपल, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा, आपको ये भी आपका अल्टरनेट इसके साथ बन सकता है, लेकिन हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, इजी मेथड बताएंगे। तो आप इन सब को भूल जाइए। आपको ये डायग्राम कैसा दिख रहा है, एक लाइन दिख रही है, ये ओ पॉइंट से ऐसे गई हुई है, यहाँ 70 है, हमें इधर नहीं पता है, तो एक्स वाई जेड यहाँ पे डब्लू ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, इसको डब्लू कर लें। इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। ये देखिए प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर ऐसे ही होता है ना, यहाँ 0 डिग्री 180 डिग्री। अब बताइए टोटल कितना होगा 180, तो ये 70 है तो ये कितना होगा 110। तो इसे बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल फ्रॉम, स्ट्रेट बोल दीजिए, स्ट्रेट लाइन एंगल्स। आप देखे होंगे या टीचर्स भी आपको पढ़ाएंगे, यहाँ से अल्टरनेट बताएंगे, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, उसको छोड़ दीजिए, आप इसको देखिए। तो एंगल W प्लस 70 इक्वल टू 180, तो एंगल W इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 70, तो कितना आ गया 110 डिग्री, यानी यहाँ आपका आया 110। तो ये 110 है तो x भी 110 होगा, क्यों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल W इक्वल टू एंगल x, क्यों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। होता ही नहीं होता, बिल्कुल होता है भाई, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो एंगल W 110, तो x कितना हो गया 110। चलिए फर्स्ट आंसर मिल गया। सेकंड ये, अब z चाहिए बस, तो z के लिए आप सम आपको इंटीरियर कर दीजिए ना। देखिए यहाँ भी 110 है, यहाँ भी है, भाई z ही ना बच गया, सिंपल। आपको कहीं भी कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कई रास्ते होते हैं। अब आप आ जाइए, वी नो दैट सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। हमें z चाहिए ना, सिंपल। तो h के साथ o ले लें, ले लीजिए, एंगल h प्लस एंगल o इक्वल टू 180 डिग्री। h के पास क्या है, देखिए ये पूरा एंगल ना होगा h का, हाफ नहीं, ये पूरा, ठीक है। वैसे इसको h तो नहीं लिख सकते हम, इसे हमें e ये लिखना पड़ेगा, EHO, क्योंकि h बस नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ बाइसेक्ट है। तो आप लिख लीजिए EHO, तो ज़्यादा बेस्ट होगा। हम इसे O नहीं बोल सकते क्योंकि ये आपका यहाँ से भी बाइसेक्ट है, तो PO नहीं इसे बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ बाइसेक्ट नहीं है, इसे O ही रहने दीजिए, इसे EHO बोलिए। तो देखिए टोटल एंगल यहाँ पे कितना है 40 प्लस z, यहाँ पे एंगल O अभी हमने फाइंड किया 110, ये आपका z फाइंड हो गया, सिंपल। तो 110 40 150, और 150 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, और ये आ गया आपका एंगल z 30। तो x हुआ 110, z हुआ 30 और y हुआ 40। कोई ज़्यादा लेंदी भी नहीं हुआ और आपका सॉल्यूशन हो गया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग फिगर गन्स रन्स आर पैरेललोग्राम। ये फर्स्ट और सेकंड आपके गन्स और रन्स नाम के दो पैरेललोग्राम है। फाइंड वैल्यू एक्स एंड वाई इन सेंटीमीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये बताइए, ये सभी प्रॉपर्टीज़ तो हैं, बिना प्रॉपर्टीज़ के आप कुछ नहीं कर सकते, सिंपल। अब हम ये जानते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हम इसके साथ इसको इक्वल बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम। अब देखिए यहाँ पे अपोजिट हमारे पास साइड, सिर्फ साइड दिया है ना, कोई एंगल तो नहीं दिया है। तो वैसे भी हमें दिख रहा है किस में काम करना है। देखिए आपको सिर्फ साइड साइड दिया है ना, तो आप साइड साइड में बात करिए। और साइड साइड का डेफिनेशन क्या है, सिंगल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो साइड की बात है तो साइड की काम करेंगे। तो इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सिंपल। और जब हम इसमें करेंगे तो साइड की तो कोई वैल्यू नहीं होगी, भाई इसमें साइड तो है नहीं, तब इसकी अलग प्रॉपर्टी होगी। ये डायगोनल्स की बात कर रहा है तो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी देखेंगे। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो भाई जी यू जो है वो किसके इक्वल होगा, ये देखिए लाइन हमने ड्रा कर दिया एस एन के। अब जी यू कितना है 3y - 1 और एस एन कितना है 26। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 3y - 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, +1, 26 + 1 27, और 3 ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे, 3 × 9 = 27। तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। एंड अब सेकंड भी देखें, एक ही साइड बस थोड़ी इक्वल होता है, ये भी साइड तो इसके इक्वल होते हैं ना। तो 3x = 18, सो x = 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 3 × 9 = 3 × 6 = 18, सो x = 6। ये फाइनल आंसर है। अब चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, डायगोनल्स में क्या है। डायगोनल्स में ये है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो आपकी प्रॉपर्टी यहीं तक है, एट राइट एंगल को छोड़ दीजिए। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये वाला हिस्सा इसके इक्वल होगा और ये वाला हिस्सा इसके इक्वल होगा, सिंपल। ये देखिए लिखा है OA OC की इक्वल होगा और OB OD की इक्वल है, तो यही तो हमें यहाँ करना है। लेकिन पहले स्टेटमेंट लिख लें, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमने यहाँ O बना लिया है और लिख लीजिए, पहले आप x फाइंड करना है, y कोई भी फाइंड करिए। तो OS = OU, OS = OU, जैसे यहाँ पे सिंपल। OS कितना है 20, OU कितना है y + 7, 7 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये 7 आ गया, 20 - 7 13, सो y = 30। ये आपका फर्स्ट आंसर। अब चलते हैं सेकंड, OR एंड ON। OR = ON। अब देखिए OR कितना है 16, ON कितना है x + y। अरे इसे फर्स्ट में सही नहीं लिए, क्यों, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, कैसे सॉल्व करते, हमको यही करना पड़ेगा फर्स्ट में, ठीक है। आप ये तो कंफ्यूज नहीं है कि सर हम हमेशा इधर से सॉल्व करते हैं, आप इधर वैल्यू रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी साइड से करिए, आंसर वही होता है। तो y की वैल्यू क्या है 13, रख दीजिए यहाँ पे, x = 16, सो x = 16, ये हो गया, 13 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 16 - 13 3, तो ये आपका आंसर हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसी साइड से ही आंसर फाइंड करें, आप इधर से भी फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन तो हमें कॉमेडी टाइप में लगता है, रियल में इससे ज़्यादा इजी कोई क्वेश्चन नहीं होगा। हम जानते हैं कि बच्चे इसको देख के ज़रूर डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन देखिएगा आपको एकदम कॉमेडी, ऐसा बोलेंगे कि सर इससे ज़्यादा इजी सही में कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। ये आपका एक डायग्राम है, इन द अबव फिगर बोथ रिस्क मतलब RIS की ये एक पैरेललोग्राम है, और एक यहाँ पे दिया हुआ क्या नाम है, क्लू CLUE,
सिंपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। चलिए देखते हैं कॉमेडी, कॉमेडी ही है ये, कैसे ध्यान से देखिएगा। अब बोलेंगे रियल में सर बहुत कॉमेडी था। ये पॉइंट है, देखिए ये हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। अब भाई ये ऐसी जगह फंसा हुआ है जहाँ से हमें सिर्फ ट्रायंगल ही निकाल सकता है। अब ट्रायंगल है, अगर ये बताइए एक ट्रायंगल है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? सभी एंगल को ऐड कर दें कितना होता है? तो आप श्योर बोलेंगे सर 180। तो अगर यहाँ पे हम दो एंगल आपको बता दें, मान लीजिए यहाँ 30 हमने बता दिया और यहाँ 20 बता दें, तो क्या आप थर्ड एंगल नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे। भाई ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री, तो आप नहीं निकाल देंगे? बिल्कुल निकाल देंगे। 30 20 50, तो ये 100% 130 होगा, ऐड करेंगे तो ठीक। क्लियर? तो ये देखिए एक्स है, अगर हमें ये दोनों एंगल मिल जाए तो हम दे तो रहे हैं आपको, ले लीजिए हमसे। अब बताइए इजी हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल। देखिए कैसे, सबसे पहले आर आई एस के दिया है, इसको अलग कर लीजिए। हमने अलग कर लिया, आर ये है, आई ये है, एस ये है और के है। हम बात कर रहे हैं इस एंगल की ना, तो भाई ये एंगल हमें फाइंड करना है और यहाँ पे कितना है 120। तो अब सम आप एडजेसेंट कर लीजिए ना। हम क्या जानते हैं, इन पैरेललोग्राम आर आई एस के क्या, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। होता नहीं होता? होता है भाई। के और एस को ऐड करिए, 180 हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल। के का हमारा 120 है, एस आप ले लीजिए, तो एंगल एस इक्वल टू 180, 120 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो कितना आ गया एंगल एस? 60 आ गया। देखिए एक एंगल गिफ्ट हो गया, ये आ गया आपका 60। यहाँ पे कितना हुआ? 60। थोड़ा स्पेस नहीं है, हम इसलिए बाहर लिख रहे हैं। चलिए ठीक है, इतना भी समझ। अब बात आ रही इसकी, ये एंगल की, तो आप ये वाला ले लीजिए ना, क्लू। सेम करना वही है, ये हमने अलग कर लिया, ये ऐसे ही टेढ़ा है ना। अरे कैसे भी हो, क्या करना है, पैरेललोग्राम ही बना रहे हैं। ये सी एल यू और ये ई, सिंपल। अरे ये भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो 70 दिया है ना क्वेश्चन में, तो 70 दिया है, ये देख लीजिए। हमें तो इतना भी मेहनत नहीं करना है ये। तो भाई अपोजिट एंगल इक्वल होते कि नहीं होते? हो तो गया कंप्लीट। भाई ये 70 है तो ये 70 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आप क्या लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम क्लू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अरे ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो गया, ये तो कुछ मेहनत ही नहीं कराया। एंगल्स आर इक्वल, तो भाई एंगल एल जो है वह एंगल ई के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। तो एंगल ई इक्वल टू 70 हो तो गया। अब ये आपका 70 डिग्री। तो एक ट्रायंगल में आपको दो एंगल मिले कि नहीं मिले? मिल गए, तो थर्ड निकाल लीजिए। अब इसको कोई नेम दे देते हैं, यहाँ पे कोई नेम नहीं है, इससे नेम दे देते हैं ए दे देते हैं। ए कहीं क्लू नेम तो नहीं है? नहीं है। चलिए नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ए एस ई। अब ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? सभी को जोड़ दीजिए, 180 डिग्री होगा। तो भाई एंगल ए यानी एक्स प्लस एंगल एस 60 प्लस एंगल ई अभी हमने फाइंड किया 70 इक्वल टू 180। थोड़ा स्पेस के कारण यहाँ पे हम नहीं लिखे, तो यहाँ पे राइट कर लीजिएगा ये ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी, ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी। और अगर आप फुल डिटेल लिखना चाहते हैं तो हम स्पीक कर देते हैं, आप राइट कर लीजिएगा। द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। प्लीज़ राइट कर लीजिएगा। अब x 60 70 कितना हो जाएगा? 110 नो 130, और 130 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो आपका आ गया 50। हो गया सिंपल। अब बताइए कितना आसान था ना ये सबसे इजी क्वेश्चन। और ऐसा फील हो रहा था कि सर बहुत हार्ड रहा होगा ये। चलिए
सो क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इन ट्रेपेजियम। तो बात यहाँ पे ट्रेपेजियम की है, तो हम ट्रेपेजियम की फुल प्रॉपर्टीज़ के साथ इसे एक्सप्लेन करेंगे। और पैरेललोग्राम के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। अब इधर जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वाई हो, आई थिंक सभी के सभी आपके ट्रेपेजियम से रिलेटेड हैं। तो ट्रेपेजियम के बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपका वो भी वीडियो फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। और एक बात याद रखिएगा, आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 है, ये भी कोई कम नहीं है, ये उसी स्टूडेंट से बनेगा जो इन सब की प्रॉपर्टीज़ को मालूम करेगा। अगर कोई सोचे कि मैं इसको रट लूँ या समझ लूँ तो समझ जाइए, वो आपके लिए 5 मिनट का ही होगा, आप दूसरे दिन ही भूल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बातें हैं, तो भाई जब तक आपसे प्रॉपर्टी नहीं बनेगी आप कोई भी क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर सकते। तो प्लीज़ बी केयरफुल फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एक्सरसाइज, बी रिमेंबर। ठीक है, तो रेडी रहिएगा। और आपके ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है उतने ज़्यादा नहीं हैं, ये ना के बराबर है। जैसे अभी हमने आपसे बताया पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इतने ही नहीं होते, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल भी होते हैं। दूसरा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सही है। ठीक है, फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इतना ही बस नहीं होता, एट 90 डिग्री भी वहाँ पे होता है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, या 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। अब कोइंटियर की तो बात ही नहीं हुई है यहाँ पे, सम ऑफ एडजेसेंट जिसके हम अभी यूज़ कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, फिर अल्टरनेट, ये आपके ट्रांसवर्सल हैं, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है और ये भी ट्रांसवर्सल है। अब आप बोलेंगे सर साइड कहाँ है? ट्रांसवर्सल का मतलब होता है अगर दो पैरेलल लाइन है उसे कोई भी टच करे ट्रांसवर्सल है। तो भाई ये अगर पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल नहीं हुआ, और अब ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल नहीं हुआ, होगा ही होगा। जैसे रोम्बस सभी साइड्स इक्वल होते हैं, नो डाउट, और इसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। और ये देख लिखा है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब वही बात है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट आल्सो राइट एंगल्स, सिंपल, क्लियर। और अगर आपसे कोई पूछे रोम्बस का जन्म कहाँ से हुआ है तो यहाँ से हुआ है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। रोम्बस का जन्म रेक्टेंगल के साइड के मिड से होता है, यहाँ से इन तीनों साइड्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो रेक्टेंगल बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। यही है रोम्बस के जन्म की हिस्ट्री। तो हम एक सिंगल वीडियो ज़रूर बनाएंगे एक बार, जो सभी की प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। रेक्टेंगल, ये देखिए ईच 90 डिग्री, जो अभी हम बात कर रहे थे क्वेश्चन में कि एक आंसर में आया ना कि सभी एंगल्स 90 आ गए, तो 90 कभी भी नहीं होते पैरेललोग्राम के कॉर्नर, वो रेक्टेंगल के होंगे या तो स्क्वायर के। अब जैसे यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल में क्या लिखा, ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, बिल्कुल। और बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई और एनसीईआरटी के, वो सिर्फ इतना ही बस जानते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बस ख़त्म। वो राहुल गांधी ना, ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो ये बात मत भूलिए कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं ये। अब आप बोलेंगे सर पैरेलल पैरेललोग्राम में होते हैं, ऐसा नहीं है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, हमेशा याद रखिएगा। कुछ ऐसी बातें हैं, इसका तो एक क्वेश्चन आपने देखा, अपोजिट एक एंगल इक्वल दिया था, दो अपोजिट एंगल नहीं दिया था, उसे काइट बोलते हैं, था ना। क्वेश्चन नंबर इसी से हमने स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 4 से। तो ये सब बातें याद रखिएगा, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे, बेस्ट वीडियो बनाएंगे। और पैरेललोग्राम की है तो उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में क्या भी कमी है।